कहानी का नाम रहस्यमयी धरोहर। धर्मपुर गांव में एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग रहस्यमयी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि वहां कई रहस्य छिपे हैं और जो भी उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। राज एक युवा लड़का जो हमेशा नई चीजों को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से हवेली के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह उस रहस्य का पता लगाएगा। राज ने अपने दोस्तों समीरा और अर्जुन को अपने साथ चलने के लिए मनाया। शुरुआत में वे दोनों डर रहे थे, लेकिन राज की हिम्मत और उत्साह ने उन्हें भी प्रेरित किया। रात के अंधेरे में जब सभी लोग सो रहे थे, राज, समीरा और अर्जुन हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था। राज ने अपनी दादी की दी हुई पुरानी चाबी निकाली और ताला खोल दिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर की दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जो किसी पुरानी सभ्यता की प्रतीत होती थीं। समीरा ने एक तस्वीर की ओर इशारा किया जिसमें एक प्राचीन मंदिर का चित्र था। राज ने उसे ध्यान से देखा और कहा, हमें इस मंदिर का पता लगाना होगा। तलाशी लेते हुए उन्हें एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी के अंदर एक मोटी धूल-धूसरित पुस्तक रखी थी। पुस्तक के कवर पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। अर्जुन ने कहा, यह तो कोई गुप्त कोड लग रहा है। राज ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखे गुप्त कोड को पढ़ने की कोशिश की। कोड के नीचे एक चित्र था जिसमें एक ताबीज का चित्रण था। राज ने अपने गले में पहने हुए ताबीज को देखा और सोचा, शायद यह वही ताबीज है। उसने ताबीज को पुस्तक के ऊपर रखा और अचानक पुस्तक की सभी पृष्ठ खुलने लगे। पुस्तक के पृष्ठों में एक प्राचीन संदेश लिखा था, जो भी इस ताबीज को धारण करेगा वह सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। राज ने यह संदेश अपने दोस्तों को सुनाया और वे सभी हैरान रह गए। समीरा ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हमें इस ताबीज के माध्यम से सच्चाई का पता चलेगा? राज, समीरा और अर्जुन ने फैसला किया कि वे प्राचीन मंदिर की खोज करेंगे। वे तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल में रास्ता भटक जाना, जंगली जानवरों का सामना करना और अचानक मौसम बदल जाना, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें वह प्राचीन मंदिर मिल गया जिसका चित्र उन्होंने हवेली की तस्वीर में देखा था। मंदिर का द्वार बहुत बड़ा और भव्य था, लेकिन वह बंद था। द्वार पर वही गुप्त कोड लिखा था जो उन्होंने पुस्तक में देखा था। राज ने ताबीज को द्वार के पास रखा और द्वार धीरे धीरे खुल गया। मंदिर के अंदर एक विशाल हॉल था जिसकी दीवारों पर कई चित्र और लेख लिखे थे। मंदिर के बीचों बीच एक सोने का विशाल ताज रखा था जिस पर कई कीमती रत्न जड़े हुए थे। समीरा ने ताज की ओर इशारा करते हुए कहा, यह ताज यहाँ क्यों रखा है? राज ने ताज को ध्यान से देखा और पाया कि ताज के अंदर एक छोटा सा पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, यह ताज उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई की खोज में अपनी जान की बाजी लगा सकता है। अर्जुन ने कहा, हमें इस ताज को पहनने वाला व्यक्ति ढूंढना होगा। राज, समीरा और अर्जुन ताज को लेकर गांव वापस लौट आए। गांव के लोग उनकी इस खोज से हैरान और प्रसन्न थे। लेकिन तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति गांव में आया और उसने कहा, मैं इस ताज का असली मालिक हूँ। वह व्यक्ति बहुत बूढ़ा था और उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं। रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा कि वह कई वर्षों से इस ताज की खोज में था और उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। उसने यह भी बताया कि वह उसी प्राचीन सभ्यता का आखिरी वंशज है जिसका चित्र हवेली में टंगा था। राज ने उससे पूछा, आपको यह कैसे पता चला कि यह ताज यही है? वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि उसे एक सपना आया था जिसमें उसे बताया गया था कि उसकी विरासत एक प्राचीन मंदिर में छुपी है। उसने अपने जीवन के अधिकांश समय उस मंदिर की खोज में बिताया। राज ने उसे ताबीज और पुस्तक के बारे में बताया और उसे ताज सौंप दिया। लेकिन तभी वृद्ध व्यक्ति ने एक खतरनाक हंसी हंसी और कहा, तुम लोग बहुत भोले हो। उसने ताज को अपने सिर पर रखा और अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। वृद्ध व्यक्ति ने खुलासा किया कि वह एक दुष्ट जादूगर था
जो ताज की शक्ति का उपयोग कर अपने दुष्ट इरादों को पूरा करना चाहता था। राज, समीरा और अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और उस जादूगर का मुकाबला करने का फैसला किया। राज ने ताबीज़ का उपयोग करके जादूगर की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। समीरा और अर्जुन ने गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया। जादूगर और राज के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जादूगर ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन राज ने ताबीज़ की मदद से उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। आखिरकार राज ने ताबीज़ को ताज के साथ जोड़ दिया और जादूगर की सारी शक्ति को खत्म कर दिया। जादूगर की हार के बाद ताज की असली शक्ति प्रकट हुई। ताज ने अपने अंदर छिपी हुई सारी रहस्यमय शक्तियां गांव के भले के लिए निकाल दीं। गांव में खुशहाली और समृद्धि आ गई। राज, समीरा और अर्जुन गांव के नायक बन गए। राज ने ताज को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों को बताया कि असली शक्ति सच्चाई और साहस में निहित है। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर समस्या का समाधान धैर्य और हिम्मत से ही हो सकता है। उनकी इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रहस्यमयी धरोहर एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। राज, समीरा और अर्जुन की इस यात्रा ने हमें यह भी बताया कि असली विरासत केवल धन और संपत्ति नहीं होती, बल्कि ज्ञान और साहस होती है। इस तरह की अनूठी और रोमांचक कहानियाँ, सुनहरी कहानियाँ चैनल पर सुनने को मिलेंगी। हर कहानी में आपको नए पात्र, नई जगहें और अनोखे रहस्य देखने और सुनने को मिलेंगे। तो बने रहें और सुनते रहें सुनहरी कहानियाँ।